हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको इससे पीछे बताते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम यहाँ से चलते हैं योजना आयोग से। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं योजना आयोग के बारे में। ठीक है, देखिए योजना आयोग से ध्यान से पढ़िएगा, इसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान से पढ़िए। एगो ऑब्जेक्टिव से उसका पूछबे करता है। ठीक है, देखिए तो योजना आयोग, ठीक है, कहे कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री। उस समय कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिए। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। कह रहा है कि पूछेगा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है, इस सबको याद रखिए। देखिए सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, इसलिए आप अगर सब्जेक्टिव भी ध्यान से पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव यही में से पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो ऑप्शन में रहेगा 15 मार्च 1949, 40, 14 मार्च, ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो आंसर क्या मारिएगा? 15 मार्च 1950। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। कहेगा कि योजना आयोग में कितने उपाध्यक्ष होते हैं? एक उपाध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं, ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला है हमारा कि 1 जनवरी, देखिए जब भी प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री चेंज होता है अपन कुछ न कुछ नियम लिया था। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। किसने बदला था? प्रधानमंत्री। कौन? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, 2014 में आ गया, यानी 1 जनवरी आया जिसे 2015 हो गया। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। ध्यान में रखिएगा, अब योजना आयोग है नहीं, नाम कथी है? नीति आयोग। जैसे तो इलाहाबाद का नाम कैसे प्रयागराज हो गया, बदल दिया है। ठीक है, तब आ गया नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग के नाम बदल कर क्या आ गया? तो नीति आयोग। ठीक है, ध्यान में रखिए, पूछा जाता है। अगला हमारा कि भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना होते थे? 12। भारत में कुल लगभग 13, मतलब अप्रॉक्स 13 के आसपास है। ठीक है, यानी भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। ठीक है, अगला है कि पहली पंचवर्षीय योजना, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब? तो ध्यान रखिए 1951 से लेकर 1956। ठीक है, यानी कहेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। ठीक है, अगला है कि अंतिम, मतलब अब खत्म है, चलता उलता नहीं है। ठीक है, यानी अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 12 से 17। ठीक है, पंचवर्षीय योजना तो पंचवर्षीय का, यानी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, नीति आयोग के नाम योजना आयोग के नाम बदलकर नीति आयोग रखेगा। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना कहने का मतलब 5 वर्ष का होता है। ठीक है, जैसे 51 से 56 तो 5 वर्ष। ठीक है, तो 12 से 17 5 वर्ष। ठीक है, तो ये इसका कितना वर्ष तक चलेगा? 5 वर्ष। इसमें कितने सदस्य होंगे? तो 8, एक उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हम इससे आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग। ठीक है, यानी NDC राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC के बारे में। ठीक है, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मतलब काहे किया जाता है? तो किसके बीच? तो योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच मतलब तालमेल बनल है। ठीक है, ऊंच नीच भेद, मतलब ऊपर नीचे कोई भी कानून लगा रहा है तो उसको देख रेख, यानी नियम सही है कि नहीं, सब के बारे में जाने। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग के लिए किया जाता है। देखिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं योजना राष्ट्रीय विकास परिषद से रिलेटेड। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया है, ये ध्यान में रखिए। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका मतलब होता है सेम, नीचे लिखा, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष PM होते हैं। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, ये पूछा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन करते हैं? तो PM। ठीक है, देखिए योजना आयोग में भी PM थे। ठीक है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री रहते थे, मतलब सभी राज्य को खींचे आते रे, इस पर हमारा न रख रहा है, सबके रखता है, हमारा न रखता है। ठीक है, खिंचाया था मुख्यमंत्री, तो PM सोचा, प्रधानमंत्री लोग सोचे नहीं ओकरो रखो, खाली मतलब नाम मंत्र के रखो, बाकी रखो ना। तुम सोच रहा खिंचाया जाता है, कहते हम लोग कहीं वोट से मतलब जीतते हैं, हम लोग को नहीं रखिए, रखो, तब जाके रख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद में PM भी आएंगे और CM, मतलब दोनों रहेंगे। ठीक है, यानी ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, मेन अध्यक्ष कौन है? PM, यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी सदस्य सभी राज्य के CM होंगे, यानी मुख्यमंत्री हो। ठीक है, सभी राज्य के CM को बैठा कोई भी नियम कानून लगे तो अनुमोदित पास उस किया जाएगा, तब जाकर नियम पूरा जनता पर लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या है कि योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जैसे देखिए कोई भी नियम कानून बन रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति मतलब जो भी है उसे पूरा पहले अनुमोदित किया जाता है, पास किया जाता है, तब जाकर जनता पर कोई भी कानून लागू होता है। ठीक है, और हम देखते हैं, देखिए
जब भी आप पढ़िएगा ना तो पूरा इसको नोट्स बना ही के चल दिए, मतलब वेब सीरीज़ की तरह मेरा वीडियो आ ही रहा है, आप लोग और देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं। अगला है समावेशी विकास, ठीक है। देखिए समावेशी विकास, ठीक है, यानी समान तरह से विकास। समावेशी के नाम ही मतलब मतलब समावेशी विकास, ठीक है, यानी सबका विकास समान, ठीक है, उसे कहेंगे समावेशी विकास, ठीक है। तो देखिए विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचे होता जाए, उसे ऊंचे होता जाए तथा समाज के कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत मतलब नहीं रहे, उसे समावेशी विकास कहते हैं। देखिए कहने का सेंस है, देखिए मतलब वहाँ के लोगों के यानी समाज के लोगों के, ठीक है, यानी भी किसी भी विकास से अछूत न रहे, ठीक है, उसे बोलेंगे समावेशी विकास। और सभी का विकास यानी सभी वर्ग के ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखना, ठीक है, और सभी स्तर के विकास को सेम विकास यानी समावेशी विकास कहलाता है। जिसे देखिए कह रहा है कि विकास की वह प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का जीवन स्तर ऊँचे होता जाए। ऐसे अगर सब राजनेता हो जाए चाहे नेता हो जाए कि सभी समाज के मतलब ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना है और सबका विकास करें, तो ये देश बदल जाएगा, ठीक है, पर ऐसा होगा नहीं होने वाला है, ठीक है। हो जाए तो समाज के कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत नहीं रहे, मतलब ऐसा नहीं कि विकास न हो उसे अछूत, मतलब जाने हाँ सड़क अच्छा है, नाला अच्छा है, बिजली अच्छा है, जल नल मतलब विकास हुआ, ठीक है, ये हो जाए तो उसे समावेशी विकास कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए अगला है सतत विकास। सतत मतलब कहते हैं लगातार प्रवाह, ठीक है, सतत मतलब लगातार प्रवाह, ठीक है, तो कह रहे सतत विकास, ठीक है। तो वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को, ठीक है, भावी वाला भावी नहीं, ठीक है, यानी कह रहे हैं कि वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी को देखकर ही भावी पीढ़ी यानी आने वाला पीढ़ी को, ठीक है, आने वाला पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाए, ध्यान में रखकर किया जाए, ठीक है, उसे सतत विकास कहते हैं, ठीक है। यानी अभी का जो पीढ़ी है सो और आने वाला पीढ़ी है सो उसको भी ध्यान में रखा, ठीक है। ये भावी मतलब क्या होता है, भावी मतलब अगला आने वाला पीढ़ी, ठीक है। जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो कोनो कहेगा कथी कि भौजी प्रणाम, ठीक है, बोलो खटिए छाप पर दी है, मतलब खटिए पर दी है, ठीक है, तो वहाँ का तो आदमी मारबे करे कोई नेता, ठीक है, कहेगा कथी कि मतलब कहना चाहिए था कि कोई मतलब कि खटिए छाप पर दिया, कहेगा खटिए पर दिए, तो अर्थे गलत निकल जाएगा, ठीक है, पर ऐसे नेता उता नहीं करता, ठीक है। जैसे आज जाके कहेगा मतलब एगो ऐसा ही रिफॉर्मेशन ना कहता है, तो कहेगा भौजी प्रणाम, ठीक है, बोलो खटिए पर दी है, तो कह रहे ससुराई तो खटिए पर मांग रहा है, मारेगा एक झप रुपये लगे देगा, उसको पूरा बोलना होगा साफ साफ, क्योंकि वो गाँव के आदमी से मतलब तंग आती है ज़्यादा है, उसको सोचता है, ठीक है। तो कह रहे कि भौजी प्रणाम, खटिया छाप हमारे चुनाव चिन्ह मिलल बा और रउआ एक नंबर मतलब एक पर चुनाव चिन्ह बा, रउआ के वोट दे के हमरा जितावे का, ठीक है, तब बोला जाएगा, ठीक है। तो ये होगा भावी पीढ़ी मतलब अगला पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी, उसे बोलेंगे भावी पीढ़ी, ठीक है। तो समझ गए, आई होप कि सतत विकास ये सब समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इससे जब भी इसका जो वीडियो बनेगा इससे आगे बनेगा, सतत विकास से आगे, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।